हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए अब तक हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, पहचान क्या है ये देखते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह समय दिया होता है। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, उन दोनों में भी समय दिया था। ठीक है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ सेंटेंस आ जाएगा, चाहे वो किसी भी काल का हो, वहाँ समय ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते हैं, इन वाक्यों को जब ट्रांसलेट करेंगे हम, तो विल और शैल के साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं शैल किसके साथ, आई और वी के साथ शैल और विल के साथ, बाकी अदर्स के साथ विल आएगा। ठीक है, जितने भी और सब्जेक्ट होंगे साथ में हैव बीन जोड़ देना है। चलिए मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, देखिए अभी हम यहाँ ऊपर बात कर रहे थे कि समय दिया होगा, तो समय दो तरह का होगा हमारे पास, निश्चित समय होगा और दूसरा अनिश्चित समय होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि निश्चित समय जो होगा उसके लिए फ्यूचर टेंस में देखिए प्रेजेंट और पास्ट में हम सिंस का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ हम बाय या टिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अनिश्चित के लिए फॉर का ही प्रयोग होगा। चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम और रेस्ट। चलिए ये सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 घंटे तक क्रिकेट खेल रहा होगा। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या रखेंगे, सब्जेक्ट ही आ गया, ही के साथ में हमको क्या लगाना पड़ेगा, विल के साथ क्या जोड़ देना है, हैव बीन, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन क्या काम कर रहा होगा, खेल रहा होगा, प्ले में आईएनजी जोड़िए, प्लेइंग, क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट, कब, 2 घंटे तक, तो फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ। ये सेंटेंस देखिए, माताजी सुबह तक रामायण पढ़ रही होंगी। तो सबसे पहले मदर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का, साथ में क्या जोड़ देंगे, हैव बीन, क्या काम कर रही होंगी, पढ़ रही होंगी, तो रीड आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग, क्या पढ़ रही होंगी, दी रामायण, कब, सुबह तक, बाय मॉर्निंग या टिल मॉर्निंग। ठीक है, आप यहाँ टिल भी लगा सकते हैं, टिल मॉर्निंग, सुबह तक। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग, फिर नॉट लगाइएगा, फिर हैव बीन लगाइए। ठीक है, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़िए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम और फिर रेस्ट। हम 2 दिन तक मैच नहीं देख रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ क्या आएगा, शैल के तुरंत बाद नॉट, फिर हैव बीन आएगा। ठीक है, वॉच में आईएनजी जोड़ो, वॉचिंग, क्या, मैच, कब तक, 2 दिन तक, अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज होगा, फॉर 2 डेज। ठीक है,
वे अपने भाई को 1 घंटे तक नहीं पढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले दे के साथ क्या आएगा? विल के तुरंत बाद नॉट, फिर हैव बीन, क्या नहीं करेंगे? टीच, आईएनजी जोड़ो, टीचिंग। किसको? अपने भाई को। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर ब्रदर। कब तक? 1 घंटे तक। फॉर एन आवर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है तो नॉट का प्रयोग करिए, नहीं है तो स्किप करो, हैव बीन लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, टाइम, रेस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या तुम 2 दिन तक अपना पाठ याद करते रहोगे? ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, नॉट है ही नहीं तो हैव बीन लगा दीजिए। विल यू हैव बीन, याद करने की, लर्न आईएनजी जोड़ दीजिए, लर्निंग अपना योर लेसन, अपना पाठ, ठीक है। 2 दिन तक फॉर 2 days, डन। क्या हम 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहेंगे? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल, वी हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर एन आवर, क्लियर। चलिए अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर देन विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यदि है तो, नहीं है तो स्किप करिएगा, उसके बाद हैव बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, रेस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम 2 दिन तक किसे पीट रहे होंगे? तो सबसे पहले हूम, उसके बाद में विल या शैल कर्ता के अनुसार तो विल आएगा, हूम, विल, यू, अब नॉट है नहीं तो है बीन लगा देंगे। क्रिया क्या है? बीट, आई जोड़ दीजिए, बीटिंग, ठीक है। कब तक? 2 दिन तक, फॉर 2 days, क्लियर।
और काफ़ी देर तक क्या कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वॉट, आफ्टर देन विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, अब क्या आएगा हैव बीन, कि क्या डू ING जोड़ दीजिए डूइंग, फॉर काफ़ी देर ए लॉन्ग टाइम, क्लियर। चलिए हूँ टाइप सेंटेंसेस, सर जी ध्यान दीजिएगा, हूँ टाइप सेंटेंसेस जैसे तुम्हें अगले वर्ष तक अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि आपको पता है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम इसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं, एसर्टिव की तरह। तो हूँ आ गया, हूँ के साथ में क्या आ जाएगा विल, साथ में हैव बीन, पढ़ाना टीच ING जोड़ दीजिए टीचिंग, किसको पढ़ाएगा तुम्हें, क्या पढ़ाएगा इंग्लिश, कब तक पढ़ाएगा अगले वर्ष तक, बाय नेक्स्ट ईयर, डन।